कहानी अनकही विरासत। कहानी अनकही विरासत। भाग 1। रहस्यमयी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और रात में किसी के चलने की आवाजें आती। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रवि, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था, इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। भाग 2। हवेली के अंदर। रवि ने एक रात अपने दोस्त अमित के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। उनके पास टॉर्च और एक कैमरा था। जैसे ही वे अंदर गए, धूल भरी जमीन पर पैरों के निशान दिखाई दिए, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। अचानक हवा का एक झोंका आया और मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों घबरा गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। हवेली के अंदर एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें कई पुराने दस्तावेज थे। एक पीली पड़ चुकी डायरी भी मिली, जिस पर लिखा था, विरासत की सच्चाई। भाग 3। डायरी का रहस्य। रवि ने वह डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। यह हवेली एक जमींदार की थी, जिसका नाम जय सिंह था। ओह! भाग 1। रहस्यमयी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, और रात में किसी के चलने की आवाजें आती। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रवि, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था, इन अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। भाग 2। हवेली के अंदर। रवि ने एक रात अपने दोस्त अमित के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। उनके पास टॉर्च और एक कैमरा था। जैसे ही वे अंदर गए, धूल भरी जमीन पर पैरों के निशान दिखाई दिए, मानो कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। अचानक हवा का एक झोंका आया और मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों घबरा गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। हवेली के अंदर एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें कई पुराने दस्तावेज थे। एक पीली पड़ चुकी डायरी भी मिली, जिस पर लिखा था, विरासत की सच्चाई। भाग 3। डायरी का रहस्य। रवि ने वह डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। यह हवेली एक जमींदार की थी, जिसका नाम जय सिंह था। उसने अपनी पूरी संपत्ति गांव के विकास के लिए दान कर दी थी, लेकिन उसके लालची रिश्तेदारों ने उसे मारकर उसकी दौलत हड़प ली थी। जय सिंह की आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। डायरी में एक नक्शा था, जिससे पता चला कि हवेली के नीचे एक तहखाना था, जहां जय सिंह की असली वसीयत छिपी हुई थी। भाग 4। तहखाने की खोज। रवि और अमित ने नक्शे के अनुसार तहखाने का दरवाजा खोज निकाला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, अंदर एक लोहे की तिजोरी रखी थी। तिजोरी में वही असली वसीयत थी, जिसमें लिखा था कि हवेली और जमीन गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दान की जानी चाहिए। जैसे ही रवि ने वसीयत निकाली, हवेली में तेज हवा चलने लगी, और ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने संतोष की सांस ली हो।